मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा केक लेकर आई हूँ। कॉफ़ी वॉलनट केक बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और काफ़ी डिफरेंट है। एक बहुत मशहूर बेकरी है ये, उस बेकरी का केक है। इसके अंदर मैं 2 तरह की आपको आइसिंग बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम केक स्पंज बनाएंगे। उसके लिए हमें 3 अदद अंडों की ज़रूरत होगी। 75 ग्राम मैंने चीनी ली है, नॉर्मल जो शुगर होती है। 1 पिंच सॉल्ट लिया है, वो शुगर के अंदर ही ऐड कर दिया था मैंने। मैदा लिया है 75 ग्राम। कॉफ़ी लिए मैंने 1 टीस्पून और 1 टीस्पून वाटर इसमें ऐड करके इसको मैंने घोल लिया था। इसके अलावा कॉफ़ी एसेंस लिया है हमने, फ्यू ड्रॉप्स। जिन लोगों के पास कॉफ़ी एसेंस नहीं है वो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने मोल्ड लिया है, 7 इंच का मोल्ड है ये, और उसको मैंने डस्ट कर लिया था, ग्रीस करके डस्ट कर लिया था। सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे। आधा मिनट तक इसको हम फेंटेंगे अच्छी तरीके से। अंडे जो है हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और आधे मिनट के बाद हम इसके अंदर चीनी और नमक एक साथ ऐड कर देंगे। सारा चीनी मैंने नॉर्मल ली है, जो हमारे घरों में होती है, दानेदार चीनी। इसको मेजर कर लीजिएगा और फिर ही यूज़ कीजिएगा, तो ताकि आपका केक का रिज़ल्ट जो है वो सही आए। हर चीज़ मेजर करके, और एक मेजरिंग स्केल ले लीजिए। जिनके पास नहीं है तो वो लोग हर चीज़ को मेजर करके फिर इस्तेमाल किया करें। बहुत इजी हो जाती है उससे, और बेकिंग आपकी बहुत अच्छी होती है और परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। तो अंडों को हम इतना बीट करेंगे कि अच्छी फॉर्मिंग इसकी, क्या कहते हैं, पीक्स बनने लगेंगी और ये साइज़ में डबल हो जाएगा। तो हम इसको इतना बीट करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। 3 अंडे हैं, इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हो गया है। और अब इसके अंदर मैं कॉफ़ी एसेंस ऐड कर रही हूँ। कॉफ़ी एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। कॉफ़ी को डायरेक्टली नहीं डालिएगा, पानी में थोड़ा सा घोल लीजिएगा, उसके बाद ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम। नहीं तो कॉफ़ी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी, इसके अंदर दाने उसके रहेंगे। कॉफ़ी ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक और इसको अच्छे से बीट करेंगे हम। ये बीट हो जाएगा, अच्छा फ्लफ़ी हो गया है ये। और अभी मैं इसकी ब्लेड्स हटा दूंगी, ये मशीन ऑफ करके। और उसके बाद फिर हम मैदा इसमें ऐड करेंगे और ऐड करके उसको हम फोल्ड करेंगे। मैदा ऐड करके कभी भी आप इसके अंदर ब्लेड्स के साथ नहीं मशीन यूज़ नहीं कीजिएगा। वो क्या कहते हैं, बैठ जाते हैं इसके, जितने भी हमने फॉर्म्स बनाए ना, ये सारा बैठ जाएगा, तो केक सही नहीं बनेगा आपका। तो इसको हमेशा मैदे को फोल्ड ही किया जाता है। तो आप मैदा इसमें ऐड करेंगे। आधा डाला है मैंने, 2 हिस्सों में डालूंगी, एक साथ नहीं सारा डाल देगा, वो फिर उसके लम्प्स बन जाती हैं, प्रॉब्लम होगी आप लोगों को संभालने में। तो 2 हिस्सों में डालेंगे हम मैदा। पहले डाल दिया और उसको मिक्स करा। 12 मिनट जो बाकी बचा था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ओवन को मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले। तो इसको हम बेक करेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये बेक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बेक होने के लिए। ये देखिए इसको मैं इसमें मोल्ड में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे बेक होने के बाद। इसको लेवल कर लीजिए। और अब मैं इसको रख दूँगी। इतने हम बटर आइसिंग बना लेते हैं। बटर आइसिंग के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बटर लिया मैंने, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर। 150 ग्राम लिया आइसिंग शुगर। ये हमारे बटर आइसिंग के अज्जा हैं, इन दोनों से बटर आइसिंग बनेगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा कॉफ़ी,
कोकोनट और वॉलनट्स चाहिए, जिसको मैंने क्रश कर लिया था। थोड़ा इसी तरह मोटा मोटा सा भी है और थोड़ा बारीक भी हैं। आधे कप के बराबर लिए हैं। और 1/4 कप मैंने कोकोनट लिया है। कॉफ़ी लिए मैंने 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें वाटर ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये कॉफ़ी का ही वाटर लेना है, कॉफ़ी सिरप लेना है। कोकोनट को फ्लेवर करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे, तो कोकोनट जो है हमारा वो कॉफ़ी फ्लेवर का हो जाएगा। थोड़ा सा और इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से रब कर लीजिए हाथ से। और ये हम केक जब हम बना रहे होंगे लास्ट में इसकी साइडों पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम तैयार कर लिया है पहले से ही। और बाकी कॉफ़ी जो है वो मैं आइसिंग के अंदर यूज़ करूँगी। इसको हम साइड पे रख देते हैं। हम बटर आइसिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। केक हमारा बेक हो गया है, देखिए। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे अब। बटर आइसिंग के लिए हमने बटर लिया है और ये बटर मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूटॉन का। और इसके अलावा आइटम्स का भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फेंटेंगे तकरीबन आधा मिनट के लिए। आप ये देखें येलो बटर है और इसको मैं जैसे जैसे फेंटना स्टार्ट करूँगी ये बीट होता चला जाएगा और ये इसका कलर लाइट होता चला जाएगा। और इसके अंदर हमने जो आइसिंग शुगर ऐड करनी है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बीट करूँगी। तो आपने इसी तरह से करना है, थोड़ा थोड़ा सा करके ही इसमें ऐड करना है। इससे बहुत अच्छी आपकी बटर आइसिंग बनती है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें और इसको बीट करते चले जाएं। बटर आइसिंग बनाने के लिए कभी भी आप एक साथ शुगर ऐड करके उसको नहीं बीट करेगा, उससे क्या होता है बहुत अच्छी नहीं बनती है बटर आइसिंग। और इस तरह से अगर आप करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा शुगर ऐड करें और फिर बीट करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लफ़ी बनेगी, बहुत ज़्यादा लाइट बनती है इस तरह से। और ये बटर आइसिंग आप और केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त कॉफ़ी केक बना रही हूँ, कॉफ़ी वॉलनट केक, तो मैं इसमें कॉफ़ी फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको और कोई फ्लेवर का केक बनाना है तो आप और कोई फ्लेवर ऐड करके आराम से बना सकते हैं। देखिए बटर जो है हम जिसको जितना आप बीट करते चले जाएंगे, जितना ये फटता चला जाएगा उतना लाइट होता चला जाएगा और उसका कलर भी लाइट होता चला जा रहा है। बहुत लाइट क्रीम कलर का हो जाता है ये। न्यूटॉन का वाइट कलर का बटर भी मिलता है, आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने बचाई है लास्ट में, उससे पहले मैंने इसमें कॉफ़ी जितनी थी सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये इसलिए मैंने थोड़ी सी बचाई है कि अगर से थोड़ा पतला हो जाता है हमारा बैटर बीट करने से, तो वो हमारा लास्ट में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें से बचाई थी। और ये सारी साइडों पे से हटा के इसको हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, जो बाकी की हमारे पास बची हुई 2 टेबलस्पून। टोटल हमने 150 ग्राम ऐड की है इसके अंदर। बाकी की आइसिंग शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है और ये बहुत मज़े की आइसिंग बनती है। इससे आप चाहें तो चॉकलेट केक भी बना सकते हैं। साइडों से सारा स्क्रेप कर लीजिए और ये लास्ट मिक्स कर रही हूँ मैं। आखिरी दफ़ा इसको फेंटेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसको बनाने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। और ये देखिए इस तरह से थिक हो जाती है, बहुत क्रीमी बनती है और बहुत लाइट बनी है। देखिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। बटर आइसिंग हमारी रेडी हो गई है और अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी केक असेंबल करने के लिए। केक हमने अपना मोल्ड में से निकाल लिया था, ठंडा हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है ये केक, बहुत सॉफ्ट बना है। अब मैं इसको कट कर लूँगी सेंटर में से।
इसका बहुत आसान तरीका है। साइडों से आपने हाफ इंच का कट करना है, एक ही लाइन के अंदर। अपना हाथ एक ही तरफ रखिए और साइडों से जब हाफ इंच कट हो जाए उसके बाद आप बिल्कुल सेंटर से इसको काट लीजिए। केक इवनली कट होता है बहुत आसानी से। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इवनली केक हमने कट कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है, मॉइस्ट बना है केक ये। अब इसको असेंबल करेंगे। इसके लिए मैंने एक गोल्डन कलर की केक प्लेट ली है, केक बेस लिया है मैंने। उसके ऊपर हमने थोड़ी सी आइसिंग लगाई है, बटर आइसिंग, ताकि केक हमारा स्टिक हो सके। और केक का एक पीस हमने इस पर रख दिया है। उसके बाद हम बटर आइसिंग इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं। बटर आइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं क्या कहते हैं ऐड की जाती है केक्स के ऊपर। ये बहुत थोड़ी सी ही लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। बहुत कम भी नहीं लगाइएगा, ना ही बहुत ज़्यादा इस पर लगाइएगा। ये हमने बटर आइसिंग लगा दी है बहुत अच्छे से इवनली। उसके बाद हम जो वॉलनट्स थे हमारे पास, उसमें जो मोटे मोटे जो पीसेस थे जो मैंने कूट लिए थे वॉलनट्स, और उसके ऊपर मैं सारी ये मोटे मोटे जो पीसेस हैं, चंक्स जो है उसके इस पर ऐड कर रही हूँ। सारा पूरा बिछा दें इसके ऊपर। उसके बाद थोड़ी सी मैंने आइसिंग इस पर ऐड की है क्रीम, और इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हम दूसरा जो हमारा केक का पीस है हम इस पर रखें तो वो अच्छे से स्टिक हो सके। तो ये थोड़ी सी आइसिंग इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं वॉलनट्स के ऊपर। ये देखिए दूसरा पीस जो है हमने इसके ऊपर रख दिया। हम साइडों से आइस करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम हल्का हल्का सा क्रीम लेंगे और इसको हम साइडों से क्रम कोट करते हैं। इस तरह से हम इसको क्रम कोट कर लेंगे। हम इसी तरह से चारों तरफ से इसे कवर कर देंगे बटर आइसिंग से। और वीवर्स ये बहुत ही रिच केक होता है, तो बटर आइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं हम इस पर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं, थोड़ी कम कम ही लगती है। और बहुत ही मज़े का बनता है। एक बहुत मशहूर बेकरी है, हम लोग बचपन से खा रहे हैं। सदर साइड पे होती है बेकरी, मेन सदर में है। तो ये वहाँ का केक है और बहुत ही मशहूर है वो बेकरी। वहाँ पे से बटर आइसिंग के केक्स बहुत मशहूर हैं वहाँ के। तो ये वो केक मैं बनाने सिखा रही हूँ आपको। परफेक्ट रेसिपी है उसकी है। जब मैंने आप देखें व्यूवर्स, मैंने इस पर थोड़ी सी कोट कर दिया। जब क्रम कोट कर दिया तो थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लेके इसकी साइडें मैंने साइडों पे लगा दिया। उसको ज़्यादा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर हमने कोकोनट और वॉलनट्स से कवर करना है इसकी वॉल को ना। तो हमने क्या करना है, जो कोकोनट हमने लिया था, जो हमने कॉफ़ी फ्लेवर का बना लिया था, तो उसको हमने वॉलनट्स के अंदर ऐड करना है और मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा कोकोनट लेना है उसके अंदर से और हमने मिक्स करना, तकरीबन आधा लिया मैंने, 2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद हम क्या करेंगे, केक को अपना हटाएंगे, एक थाल लेंगे या ट्रे ले लीजिए, कोई भी प्लेट ले लीजिए बड़ी सी, और इसको इस तरह से उठाएंगे हाथ पे से और इस तरह से साइड पे हम लगाते चले जाएंगे। हाथ से हल्के हाथ से प्रेस करते रहें और साइड इसकी क्लीन करते रहें। इस तरह से हम चारों तरफ से कवर कर देंगे वॉलनट से, और कोकोनट से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, बहुत आसान तरीका है ये। इससे क्या होगा, मैश भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने कोई एक बड़ी सी प्लेट और थाल ले लिया है। चारों तरफ मैंने कवर कर दिया अच्छी तरीके से, देखिए इस तरह से। अब मैंने एक नोज़ल लिए, स्टार नोज़ल है ये, मीडियम साइज़ की, और पाइपिंग बैग में इसको मैं सेट करूँगी और क्रीम पाइपिंग बैग में भर लूँगी जो बाकी बची थी। और इससे हम थोड़ा सा साइड इसकी कॉर्नर्स बनाएंगे। इस तरह से एक तरफ से सी बनाया है, फिर दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से, ये देखिए इस तरह से मैं ये पूरे कॉर्नर्स को कवर कर दूँगी अच्छी तरह से। और इसके सेंटर में हम रॉयल आइसिंग करेंगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्रीम नहीं लगाई है। अब इसको पूरा इसी तरह से कवर कर दूंगी चारों तरफ से। इसके कॉर्नर्स बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि रॉयल आइसिंग इसके सेंटर में ही रहे और वो मतलब केक को ख़राब ना करे, इसलिए इसकी मैं कॉर्नर्स बना रही हूँ।
और इसको कॉर्नर्स बनाने के बाद मैं तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी ऊपर फ्रीज़र में, ताकि ये जो मेरी आइसिंग है ये सेट हो जाए। कंप्लीट करके मैं रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। चारों तरफ मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसके कॉर्नर्स बना लिए हैं। और ये देखिए जो कोने पे से थोड़ा थोड़ा सा केक नज़र आ रहा था, वो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सी जो आइसिंग है, बटर आइसिंग, वो लगा लें। और इस तरह से हम लगा लेंगे। और जो हमारे पास जो वॉलनट और कोकोनट का जो मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाइए। ये देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। जो थोड़ा सा साइड से केक नज़र आ रहा है वो भी इस पर कवर हो जाएगा, ढक जाएगा अच्छे से। ये केक आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इतना फिनिश करने की ज़रूरत नहीं होती है इसको। अब रॉयल आइसिंग के लिए मैंने आइसिंग शुगर ली है, तकरीबन 50 ग्राम ली है। और ये थोड़ा सा पानी में ऐड करूँगी, जो कॉफ़ी का वाटर था वही लिया है मैंने। और थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे हम। पानी थोड़ा थोड़ा ही करके ही इसमें ऐड करेगा, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। और अलग से कॉफ़ी भी ले रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने कॉफ़ी इसमें ऐड की है। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी आइसिंग शुगर के साथ। और ये बहुत थिक पेस्ट टाइप का बनेगा, तो इसमें हमने पानी बहुत हाथ रोक रोक के ऐड करना है। तकरीबन मैं 2-2 कतरे करके ही, 2-2 ड्रॉप्स करके ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी चला गया तो हमारी जो ये रॉयल आइसिंग है ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए, हमें ज़रा थिक चाहिए। ये देखिए सिर्फ 2-2 बूंद करके ही ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करें, इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए ये। और इसको मैंने चूल्हे पे रखा है 2 सेकंड के लिए। हमें इसको सिर्फ हीट लगानी है, गरम करना है, हमें बहुत पकाना नहीं है इसको। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जो कॉफ़ी के थोड़े बहुत ज़रात नज़र आ रहे हैं उसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, वो नहीं होने चाहिए। इसके साथ हमने 1/4 टेबल स्पून तकरीबन इसमें बटर ऐड किया है। बटर ज़रूर ऐड करेगा इस आइसिंग के अंदर, इससे बहुत मज़े की बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। और क्योंकि जो मेरा पैन था ये गर्म हो गया है, तो इसी के अंदर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे से। सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही मैंने बस इसको सिर्फ हीट लगानी है, हमें पकाना नहीं है। बस इसको अब मैं हटा लूँगी चूल्हे पे से। ये देखिए केक है और इसके ऊपर अब मैं इस डाल रही हूँ। डालते डालते ही जमने लग जाती है आइसिंग, बहुत जल्दी जमती है, ये सेट हो जाती है। तो आपने इसके ऊपर इस तरह से डालना है, उसको जल्दी से सेट कर देना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी और ये सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेट होने से पहले आपने जल्दी जल्दी से इसको सेट कर लेना है अपने हाथ से ही। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। और ये इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर, ताकि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए बस इसको डाल के रखा है और ये जम चुकी है पैन के ऊपर। मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर फ्रिज में, 5 मिनट, और ये सेट हो गई है। देखिए मैं ऊपर हाथ लगा रही हूँ, बिल्कुल सेट हुई हुई है। अब मैं थोड़ी सी क्रीम लेके नोज़ल से ही सेंटर में एक ड्रॉप लगा रही हूँ। उसके बाद एक चेरी रख दें आप सेंटर में, और थोड़ा सा वॉलनट से इसको डेकोरेट करूँगी। व्यूवर्स बहुत ही मज़े का केक बनता है। कुछ लोग, अगर जिन लोगों को पसंद है वो ज़रूर मुझे बताएं कि ये वाला केक जो जिन जिन लोगों ने खाया हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि सदर में बहुत मशहूर है बेकरी, वहाँ पे बटर आइसिंग का केक होता है, बहुत ही मज़े का होता है ये। और ये मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद है, उनकी एनिवर्सरी के लिए बनाया था ये मैंने केक। और ये साइडों पे मैं थोड़े से वॉलनट्स इस पर डाल रही हूँ। और इस केक को आप रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, इसको आप फ्रिज में ना रखें। तो रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तभी ये बहुत मज़े का मॉइस्ट रहेगा, नहीं तो क्या है आइसिंग जो है ये बटर आइसिंग है ये जम जाएगी अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में मत रखिएगा इसको, आप बाहर रख सकते हैं आराम से। और ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होता है केक।
व्यूवर्स, मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक बटर आइसिंग का केक खाया नहीं है या बनाना ट्राई ही नहीं किया है, तो मैं लोगों से बोलूँगी ज़रूर इसको एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है केक, तो एक बार बनाएंगे तो आप बार बार ही ये केक बनाएंगे। केक बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये बटर आइसिंग जो हमने बनाई है बहुत ही अच्छी मज़े की बनती है। ये मुंह में कोई स्टिक नहीं होगी, क्योंकि हमने अच्छी क्वालिटी का बटर इस्तेमाल किया है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और इसको ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये केक कट हो चुका था, नेक्स्ट डे की है ये फुटेज, और मैं आपको इसको दिखा रही हूँ थोड़ा सा कट करके कि ये अंदर से देखिए किस तरह से है। रॉयल आइसिंग देखिए आप, इसका टेक्सचर बहुत मज़े का होता है। इसको इस तरह से ट्राई कीजिएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।